अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज इतवार का दिन है और 17 सितंबर 2023। मेरे सामने इस वक्त बहुत ही खूबसूरत मनाज़र, शाम मगरिब से कुछ देर पहले का ये वक्त है। और अगर आप यहाँ देखें कि इतनी खूबसूरती के साथ इन्होंने घास को अपना काट के गोल्फ ग्राउंड के लिए तैयार किया हुआ है कि इंसान जैसे जैसे इसको देखता चला जाता है, दिल करता है कि थोड़ा इसके साथ एंजॉय किया जाए, इसके अंदर घूमा जाए। बावजूद इसके कि ये जगह घूमने वाली नहीं है, यहाँ अमूमन इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी साइड से कोई बॉल गोल्फ का आके तो आपके सर में लग सकता है, आपके जिस्म को टच कर सकता है, नुकसान दे सकता है। लेकिन इस खूबसूरत मंज़र को देखने के लिए ये जो रिस्क है वो मोल लेना पड़ रहा है। बाज़ नज़रें मुझे नज़र आईं जो बड़े घूर घूर के देख रही थी, तो फिर मैंने मुनासिब यही समझा कि आफियत इसी में है कि उनके साथ टाकरा हो, उससे पहले ही वापसी का रास्ता लिया जाए। क्योंकि बाज़ कवानीन जो होते हैं उनकी पासदारी भी करनी चाहिए। यहाँ अमूमन ये रास्ता तो है गुज़रने का, लेकिन यह है कि एहतियाती पहलू के तौर पे गोल्फ़ के अंदर, गोल्फ़ ग्राउंड में आम तौर पे नहीं घूमना चाहिए जिस वक्त वो प्लेयर जो ख़ास तौर पे यहाँ जब वो प्रैक्टिस कर रहे हों। आज बात पाकिस्तानी क्रिकेट के मुतल्लिक़ कर लेते हैं थोड़ी सी, कि पाकिस्तानी क्रिकेट इतनी गैर यकीनी क्रिकेट है कि शायद ही कोई और टीम हो जिसके मुतल्लिक़ आप इतना गैर यकीनी दावा कर सकें। चंद दिन पहले यही टीम जी दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई है रैंकिंग के लिहाज से ऑन पेपर। तो उस लिहाज से अगर बंदा देखे तो वो तारीफ़ के बड़े पुल बांध दिए गए और लोगों ने कहा जी क्या बात है, देखे टीम। और वो नंबर 1 टाइटल मिलते ही फिर जो हालत उनके साथ इंडिया ने की, 200 पता नहीं कितने रन से जो मारा, वो ऐसे जैसे गुब्बारे में ज़्यादा हवा भरती चले जाएं तो गुब्बारा फट जाता है। बिल्कुल सेम वही हालत हुई। फिर श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच में जो हुआ सबके सामने है। फिर उसके बाद अब मैं आज खबर पढ़ रहा था जी पाकिस्तानी टीम के लिए फिर मौका बन रहा है कि रैंकिंग में नंबर 1 हो जाए। मैंने सोचा कि ये जिसने भी ये लिखी टाइटल लगाया है रैंकिंग में नंबर 1 हो जाए, उसको अभी ये चंद दिन पहले कि वो रैंकिंग नंबर 1 का जो पटाखा था वो नज़र नहीं आया। अब फिर ये वाली बातें शुरू कर दी कि जी साउथ अफ्रीका अगर ऑस्ट्रेलिया को आज हरा देगा 5वें मैच में तो पाकिस्तान फिर नंबर 1 बन जाएगा। उस नंबर 1 बनने को क्या चाटना है जिसके अंदर बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं। इंडिया ने आज जो किया श्रीलंका के साथ, मेरा ख्याल है किसी भी लेवल पे कोई फाइनल मैच इस तरह का 1 हैंडेड बांध, हाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने किया था क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था गालबन उधर इंग्लैंड में, कि साहब यही साहब किया था, लेकिन इतना भी बुरा नहीं किया था। आज तो 50 में पूरी टीम आउट, पहले पाकिस्तान को 200 कितने से मारा, फिर उसके बाद इनको बांग्लादेश से वो हारे 12। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ की तरफ गमाजी कर रही हैं, इशारा दे रही हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर क्या बनेगा पाकिस्तानी टीम का। ये जो ज़्यादा तवक्कुआत लगाए बैठे हैं ना, जो लोगों को हाइपर कर देते हैं बातें सुना सुना के, बेहतर है कि यही कहें कि कोई चांस नहीं है, पहले राउंड से आगे जाने का कोई चांस नहीं है, ताकि जब अगर कोई बन जाए, तुक्का लग जाए, तो फिर वो ज़्यादा कोई खुश हो लें 4 दिन के लिए। लेकिन इस तरह कहना
कि जी नंबर 1 बन गई टीम और हम ये करेंगे। ये इंडिया की जो वो सोशल मीडिया की जो थी ना, वो हाइप किया हुआ था, टीम की तारीफ़ें कर करके इनको इतना फैला दिया कि वो सारी की सारी एक ही मैच में वो सारा निकल गया था। अब श्रीलंका का भी यही था कि बड़ा वो जीत के आए जी, क्वालिफाई उन्होंने बांग्लादेश को भी हराया 2 दफ़ा। फिर उन्होंने पाकिस्तान को, मतलब वो वाला मैच जो था थोड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन वो 12 जी वो बॉलर्स की वजह ज़ख्मी हो गए थे। अब मेरा ख्याल है अब इतना ही काफ़ी है। अब आइंदा जो वर्ल्ड कप ही आना है सामने, तो बेहतर है लोगों को ज़हनी तौर पे ये तैयार करें कि जी टीम की कोई हालत नहीं है, बंदे ज़ख्मी हैं, और अगर ये दूसरे राउंड में पहुंच जाएं बहुत बड़ी कामयाबी है, समझ लें कि आप वर्ल्ड कप जीत गए। शायद इस तरीके से लोगों को वो ज़्यादा उम्मीदें ना बांध के तकलीफ़ कम होगी। बाकी इंशाल्लाह